गलत क्या है इसमें? एक आदमी चाहे जितना गुनहगार हो, अब वो परमात्मा से जाके मिल गया। वैसे लोग परमात्मा से कैसे मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? किसने बनाया है आपको? किसने बनाया है? यहाँ पे आके बात करो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। लॉजिक की बात नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। नहीं तो कोई पागल तो है नहीं कि 5 साल के 6 साल के बच्चे का गला ऐसे ही काट देगा। वो बदायूं में या कहीं भी, किस जगह पे या मस्जिद में कहीं भी आ गया था, घर में जाके क्यों काटेंगे? कोई लॉजिक वाली बात समझ में आती है आपके? बात 60% मुस्लिम जो होते हैं वो निहायत ही, देखिए अगर कहीं एक जगह पे प्रॉब्लम हो तो हम मान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ये लोग जहाँ पे भी हैं वहां पे इनके ही समस्याएं हैं। भारत में भी इनको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी इनको प्रॉब्लम है। 5000 चितपुर्णी ब्राह्मण को 10,000 15,000 कितना पता नहीं आंकड़ा छुपाई गई, रातों रात जिंदा जला दिया। चितपुर्णी ब्राह्मण 1984 में सिखों का नरसंहार कराया। नमस्कार, मैं विकास और अभी मैं चांदनी चौक में हूँ। जिस प्रकार से चांदनी चौक का आप ये माहौल देख रहे हैं और देश में जिस प्रकार से लोकसभा का माहौल बना हुआ है, और इसी बीच एक सबसे बड़ा जो न्यूज आता है कि बदायूं में जिस प्रकार से 2 बच्चों को मार दिया जाता है बिना किसी गुनाह का। क्योंकि एक छोटा बच्चे का कोई गुनाह क्या हो सकता है? 5 और 6 साल के बच्चों का क्या ही गुनाह हो सकता है? तो इसी मुद्दे पर मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ उनका राय क्या है और उनका क्या सोच है इस मुद्दे पर। जी आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, जिस प्रकार से बदायूं का केस आप जान रहे हैं, वहां पे 2 छोटे बच्चों को मार दिया जाता है और उसके बाद जब उसका इनकाउंटर होता है और उसमें बहुत सारे उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो किस प्रकार के समाज आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये मार दिया, ये वहां मर गया, वहां मार दिया, वहां मर गया, वहां मार दिया, वहां मर गया। मैटर ये नहीं, मैटर ये है मारा क्यों। 70 साल से कांग्रेस पढ़ने नहीं दिया। पढ़ाई जब कर लेगा कोई ना तो उसमें अद्वितीय शक्ति आ जाएगी। ये शैतान जो है बहका देता है इंसान को। क्यों? पढ़ाई नहीं है उसके अंदर में, क्वालिफिकेशन नहीं है। जब पढ़ाई अगर आदमी कोई अच्छा तरीके से सलीके से पढ़ लेगा ना तो उसके अंदर क्वालिटी आ जाएगा। वो सब ये सब हरकत करेगा ही नहीं। तो 70 साल हो गया कांग्रेस हमें पढ़ने नहीं दिया। आज देखिए, रामायण पढ़ने नहीं दिया, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने नहीं दिया हिंदुओं को। आज हमें सिख धर्म का जो इतिहास है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का दशमेश पिता, वह प्रकटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। कभी हम जीवन में सुने ही नहीं अपना काम से। इतना छोटा छोटा नन्हा नन्हा बालक इतना बड़ा बड़ा शहीदी धर्म के लिए कुर्बान दे दिए। कभी कोई बताया? ये गांधी खाली बताते आया, राहुल गांधी का खानदान खाली कांग्रेस बताते आए। गांधी को कौन गोडसे मारा? गांधी को कौन मारा? गोडसे मारा। गांधी को कौन मारा? गोडसे मार दिया। ये कभी ये बताया ही नहीं कि छोटे साहिबजादे को कौन मारा। ये कभी बताया नहीं। 5000 चितपुर्णी ब्राह्मण को 10,000 15,000 कितना पता नहीं आंकड़ा छुपाई गई, रातों रात जिंदा जला दिया। चितपुर्णी ब्राह्मण जो थे गोडसे जी का खानदान से बिलोंग्स करते थे पुणे में। और 1984 में सिखों का नरसंहार कराया। क्यों नहीं बताया? ये सब क्यों नहीं पढ़ाया? 40 साल हो गया आज तक हमें न्याय नहीं मिला। अपने देश में न्याय नहीं मिला। 40 ईयर्स हो गया आज तक हमें न्याय नहीं मिला। तो वो जो है ना, पढ़ाई अगर हमें कांग्रेस अगर पढ़ाई रहती ना, अगर हमें सही तरीके से पढ़ाया रहता है कांग्रेस हमारे 70 सालों से, तो हमारा ये जो मुस्लिम भाई ना, सुलेमान डॉक्टर कहाँ है आज? सुलेमान डॉक्टर कहाँ है आज? जो है ना, माने गफ्फार इंजीनियर कहाँ है? परवेज ऑफिसर कहाँ है? ये पढ़ाई नहीं पढ़ने नहीं दिया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसको सही तरीके से पढ़ने नहीं दिया। आज हम जब बच्चा थे ना तो सुलेमान डॉक्टर आता था इंजेक्शन लगाने के लिए, कहाँ है आज? तो वो पढ़ने नहीं दिया ना, तो इस प्रकार का हरकत होगी जब तक ये कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस जो है ना, सारा देश बोल रहा है नो मोर कांग्रेस, नो मोर कांग्रेस। आज जो है ना, कांग्रेस क्या करता है? हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का काम करता है। हिंदू को जाके बोल देगा इधर सावधान रहना, उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा, इधर मुसलमान को जाके भड़का देगा, इधर जाकर तो हिंदू मारेगा। तो ये जो है ना, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से आपस में ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस की वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन बदायूं में जिस प्रकार से मामला हुआ, 2 बच्चों को मार दिया जाता है। बता तो रहा हूं मेरे भाई, ये क्वालिफिकेशन पढ़ने नहीं दिया, उसका कारण ऐसे बहुत सारे बात होंगे। ये कोई नया घटना नहीं है, आने वाला समय में भी हो सकते हैं। धर्म के प्रति इतना कट्टरपन जो होता जा रहा है, जो शुरू से किया जा रहा था, आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। 70 साल से घुट्टी पिलाया है भाई, मेरे लिए लड़ो, मेरे लिए मार खाओ, मेरे लिए जेल जाओ, यही तो किया है कांग्रेस। और क्या किया है? चौकीदार को कह देगा जाकर के जो है सावधान रहना, चोर को कह देगा जाकर टाइम से चोरी कर लेना। ये कांग्रेस यही तो किया है 70 साल से।
पढ़ने नहीं दिया किसी को, पढ़ लिख लेगा तो माने इंटेलिजेंट पर्सन हो जाएगा, उसको वोट नहीं देगा। वोट जो है ना, वोट का कोर वोटर जो है ना, वो साध करके रखना चाहता है। 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, ये 3 चीज से ऊपर उठने ही नहीं दिया। और घूम फिर करके गांधी, घूम फिर करके गांधी, घूम फिर करके वाटराइन, तो ये जो है ना एक ही परिवार तक रह गया। प्रेसिडेंट कभी आज तक प्रेसिडेंट नहीं चेंज कर पाया 70 साल से, वो क्या बात करेगा। आज ये मोदी की सरकार है, दूर दूर तक परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण नजर नहीं आएगा। सबका साथ, सबका विकास का बात करते हैं। ये तो बन गया ना प्रेसिडेंट। वो भारतीय जनता पार्टी जब खिंचाई करना शुरू किया ना, तब एक आदमी को मुश्किल से, वो भी रिमोट कंट्रोल, पानी भी पीते हैं ना तो पूछ के पानी पीते हैं, मैडम पानी पी लूं? हाँ भाई पी लो। सोनिया गांधी जी बोली पी लो, राहुल गांधी जी से फिर पूछे मैडम सर पानी पी लूं? बोला पी लो, मेरे लिए उधर बढ़िया वाला है, तुम पी लो। तो ये जो है ना, ये 70 साल बाद एक पार्टी जो, एक प्रेसिडेंट जो है, आज एक प्रेसिडेंट चेंज कर पाए हैं। नहीं तो जब देखो तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो है वाड्रा जी, बस एक नहीं, वाड्राइन जी, तो इतना ही तक घूम। हाँ प्रियंका गांधी वो ये बोलती है अपना, मैं लड़की लड़ सकती हूँ, नाक मेरा दादी जैसा मिलता है। तो नाक आपका दादी जैसा मिलता है, आपका कान दादी जैसा मिलता है, आपका जो आंख दादी जैसा मिलता है, आपका चोंच दादी जैसा मिलता है, तो इस देश को क्या फायदा होगा, पूछता है भारत। आज आपका चोंच अगर दादी से आपका मिलता है तो इस देश को क्या फायदा होगा। 40 साल हो गया, सिखों को न्याय नहीं मिला। न्याय की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से एक दिन में कितना 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, आज तक न्याय नहीं मिला। उसको न्याय दिलाओ ना। 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ था ना, न्याय तो चला रहे, वही तो मैं बता रहा हूँ। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था ना, तो असल में देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो काट करके पाकिस्तान को दे दिया, 20% यहाँ रहने दिया। आज ननकाना साहिब जो हम दर्शन दीदार करना चाहते हैं, ननकाना साहिब जन्म स्थान को, वो जन्म स्थान हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? हम जानते हैं, हम सीधे साधे, हमको ठगा गया, हम ठगाए हैं हम। ये कांग्रेस वाला ठगने का काम करता है। आज सीधा साधा होता है, 90% सिखों का योगदान बॉर्डर पर है, लेकिन असली सिख जो है ना, असली अल्पसंख्यक है, लेकिन उसको अपना हक से महरूम रखा गया। अपना हक जो है ना उसको नहीं मिला आज तक। आज जो है ना उसका देश को, उसका स्टेट को काट करके पाकिस्तान को अपना, ये जो है ये गांधी जी अपना देश क्यों नहीं दिया, अपना स्टेट क्यों नहीं दिए? ये पंजाब को दिए। क्यों? पंजाब लोग सीधा साधा सरदार लोग हैं, इन लोग को मना लेंगे, फुसला लेंगे। कभी तो कटा। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, जब देश कटा तो काट कूट करके दे दिए। स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन दे दिए, कश्मीर को काट करके स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन दे दिए, कैलाश मानसरोवर दे दिए। नेहरू जी इनका कपड़ा धुल के आता था, लंदन, पेरिस, फ्रांस से कपड़ा धुल के आता था, हवाई जहाज से सिगरेट आता था। ये जन्मदिन भी मनाते थे ना, तो हवाई जहाज में जन्मदिन मनाते थे। आज श्री राम प्रभु जो हमारे आत्मा है, हमारे देश का आदर्श है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे, श्री राम प्रभु को हम लोग मानने वाले हैं भाई। ये वर्ल्ड में जितना सुख सुविधा देख रहे हैं ना, ये श्री राम प्रभु के बिना माने पॉसिबल नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने तो इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये राम जो बोलते हैं ना, एक माने गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब में, माने एक मैं भूल रहा हूं, सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं न कोई। जितना वर्ल्ड में सुख सुविधा है, जितना आप माने एक भौतिक सुख जितना देख रहे हैं, पैसा कौड़ी धन दौलत, जितना सुख देने वाला भगवान राम है। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं न कोई, दूसरा वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो उस राम को काल्पनिक कहा, 25 वकील की फौज खड़ा किया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, एक कांग्रेस 25 वकील की फौज खड़ा किया। तो हम सोनिया गांधी बोलती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, और ये राम सेतु को काल्पनिक कहा। 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया, सारा विपक्षियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। हम तो हमारे दो का चूरन चटाया। इंदिरा गांधी जी, करपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए, गौ हत्या यहाँ नहीं होना चाहिए। वो गौ हत्या सब 10,000 साधु संतों के ऊपर में गोली चलवा दिया, तर गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिया। 1984 में लाखों सिखों का हत्या किया। बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला। आंकड़ा छिपाई गई, 15,000 निहत्था सिखों को यहाँ श्रीलंका में लिट्टे के सामने फेंक दिया मरने के लिए। उनके पास गन तो था लेकिन बुलेट नहीं था। ये राजीव गांधी जी भेजे थे, प्रभाकरन उसका जो है ना प्रमुख था, उसका जल थल वायु सेना तीनों था उसके पास में। वो देखा कि इंडियन आर्मी अटैक करने आया है, तो चुन चुन के सबको सरदार को मारा। निहत्था किसी को गोली चलाने का ऑर्डर नहीं थी, सख्त निर्देश थी कि किसी भी कीमत पर श्रीलंका में गोली नहीं चलाना है। तमिल का लिट्टे प्रमुख जो था प्रभाकरन, उसके सामने फेंक दिया था, उसी देश में उनका मौत हुई। तो एक कांग्रेस जो है ना, इनका मानसिकता देश जग जाहिर हो चुका है। अब सारा देश बोल रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, सारा देश बोल रहा है। ये श्री राम प्रभु का मंदिर 500 साल से श्री राम प्रभु
टेंट में मुजरिम की तरह थे अयोध्या धाम में। किसी का हिम्मत नहीं था कि भैया मेरा वोट का तुष्टीकरण खराब हो जाएगा, वहां जाते नहीं थे। वोट का तुष्टीकरण, उनका वोट बैंक जो है ना उधर जाएगा तो खराब। नरेंद्र मोदी जी 56 इंची का सीना, वहां गए भी अयोध्या धाम में, हमारा विरासत को दिए भी, हमारा विकास भी देंगे, विरासत भी देंगे। क्या लगता है बदायूं में जिस प्रकार से दो नाबालिग बच्चों को मार दिया गया है, ये धर्म के प्रति इतना कट्टरपन होना क्या संदेश देता है समाज को? देखिए, अगर कहीं एक जगह पे प्रॉब्लम हो तो हम मान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ये लोग जहाँ पे भी हैं वहां पे इनके ही समस्याएं हैं। भारत में भी इनको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी इनको प्रॉब्लम है, ईरान में भी इनकी प्रॉब्लम है, सऊदी में भी इनको प्रॉब्लम है, रसिया में भी इनको प्रॉब्लम है, यूरोप में भी प्रॉब्लम है। तो कुछ बारे में इनको अपने अंदर विचार करना होगा कि गलतियां कहाँ हैं, उसको यही लोग डिसाइड कर सकते हैं। बाकी मेरी जो असेसमेंट है उसमें 60% मुस्लिम जो होते हैं वो निहायत ही सज्जन और बहुत अच्छे लोग होते हैं। 10% लोग थोड़े से उग्र विचार के होते हैं, और 30% जो लोग होते हैं वो कुछ एक्टिविटी उनकी ऐसी होती है जो थोड़े से कट्टरवाद होते हैं। लेकिन 30% में भी 20% ऐसे हैं जो धार्मिक रूप से कट्टरवाद होते हैं। रीजन उसके पीछे ये होता है कि उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी जाती है। वो जो नेट से या मौलाना अपने फायदे के लिए सुन लेता है, समझ लेता है, वो बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करता है। और वो चूंकि देखिए, जिसका फायदा, उनका फायदा इसी में है कि बच्चे अनपढ़ रहे हैं। मदरसे में आएंगे तो माँ बाप उनको जरूरत से ज्यादा पैसा देंगे, चंदा देंगे। स्कूल में जाएंगे तो उनका काम बंद हो जाएगा। बाकी एक मुस्लिम जो है वो जब पैदा होता है तभी उसके घर में इतनी एजुकेशन दे दी जाती है कि अगर वो मदरसे ना भी जाए तो अपना जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता है। बदायूं में जिस प्रकार से दो नाबालिग बच्चों को मार दिया गया, उनका कोई गुनाह भी नहीं था। इन दो नाबालिग बच्चों को एक मुस्लिम युवक द्वारा मार दिया है। वो 2, 5 साल 6 साल के बच्चे थे। उन्हें गला जो जिस चाकू से जानवर काटा जाता है उसी चाकू से गला रख दिया जो हिंदू 2 बच्चे थे। उसके बाद जब उसका पुलिस द्वारा मर्डर किया जाता है तो उसके जनाजे में हजारों की भीड़ जाती है। तो इस समाज में गलत संदेश जाता है नहीं, ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। मुझे इस बारे में पूरी मालूमात नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसा हुआ है तो गलत है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन पूरी तहकीक होनी चाहिए कि मामला क्या है। नहीं तो कोई पागल तो है नहीं कि 5 साल के 6 साल के बच्चे का गला ऐसे ही काट देगा, क्योंकि वो बदायूं में या कहीं भी, किस जगह पे, या मस्जिद में कहीं भी आ गया था। घर में जाके काटा। क्यों काटेंगे? कोई लॉजिक वाली बात समझ में आती है आपके बात? क्यों? बाद में सब पता। एक आदमी होता है बड़ा, जैसे ये खड़े हुए माशाल्लाह हमारे सिराज में, तगड़ा आदमी, मैं इनसे लड़ता हूँ, समझ में आती है थोड़ा तगड़ा। 5-6 साल के बच्चे को क्यों मारेंगे? क्या मेरी मानसिकता खराब है? तो ऐसा था, 2 भाई थे, एक ने दूसरे के लिए कह दिया, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, ठीक है, और नया चक्कू लेके आया, वो नया चक्कू, मेंटली डिस्टर्ब है, नया चक्कू नहीं, हाँ, वो इनसे ये मुझे सवाल, आदमी से पकड़ जाता है ना तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं मानसिक दिवालिया था, वो कुछ था। अब सब मालूम है ना कि यूएई का ठंडा चलने वाला है, तो मानसिक दिवालिया पहले ही हो गया, और ठंडा चलने बाद तो वो मानसिक दिवालिया हुआ, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन उसके बाद जनाजे में हजारों की भीड़, उसके 30,000 की भीड़ लग जाती है। उस लड़के जो उसका जब मर्डर होते हैं, पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो उसके जनाजे में 30,000 की भीड़ लग जाती है। भैया दिल्ली वो जम्मू कश्मीर में याकूब मेमन आतंकवादी भी था ना, उसकी भी जनाजे में भीड़ थी। तो ये क्या, ये सही? बिल्कुल गलत है। आप दिखा रहे हो क्यों? आप अपराधी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? आप एक अपराधी, एक आतंकवादी क्यों सपोर्ट करते हो? जब आपको सबूत मिल गए, सब कुछ हो गया, तो उसको वहीं पे मार दो, कहानी खत्म, हमें पछतावा नहीं है। ऐसा ये पूछना माँ से उस बाप से कि या किसी और को, जिसके 2 बच्चे चल बसे, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी? मतलब उसके उन बच्चों को नहीं देख रहे, उन बच्चों को देख रहे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे थे। तीसरे बच्चे को मारा जा रहा था, लेकिन वो किसी प्रकार से अपना जान बचाकर भागा। हाँ, वहां तो 3 जाते हैं, यहाँ तो 2 ही गए हैं, क्या हो गया? वहां तो 3 जाते हैं ना, वहां भी तो, अब वहां भी 2 गए, यहाँ भी 2 गए। मतलब उनका माँ बाप नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनका खानदान नहीं है, सिर्फ इनका खानदान है। आज मीडिया सिर्फ मुख्तार अंसारी अधिकारी है। जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने पब्लिक के साथ किया, उसको एक डीएसपी, एक बात बताइए, एक मुख्तार अंसारी का एक ही परिवार है, और जो 62 के साथ जो कांड हुआ उसके कितने परिवार थे, कितने सदस्य थे? उनमें आंखें बंद हो जाती हैं। सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दिख रहे हैं। क्यों? उनका आज खौफ खत्म हो गया ना, इसलिए। और देखो, जो जैसा करेगा उसको वैसे कर्मफल मिलेगा। और विकास दुबे था, उसको ही मारा ना, वहां नहीं बोलेंगे उसको क्यों मारा, वहां पे मुंह में जबान नहीं है, वहां पे दही जमा के बैठे हैं। विकास दुबे ने तो बढ़िया करा हैं? बढ़िया करा उसने तो गुस्से में करा है, बेकसूर में उसकी पिंडी ढाई गई, तो क्या काम करता?
मुख्तार के मरने के बाद जनाजे में इतने लोगों का भीड़, क्या ये सही है? गलत क्या है इसमें? एक आदमी चाहे जितना गुनहगार हो, अब वो परमात्मा से जाके मिल गया। वैसे लोग परमात्मा से कैसे मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? किसने बनाया है आपको? किसने बनाया है? यहाँ पे आके बात करो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, लॉजिक की बात नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब जो आदमी परमात्मा क्या, अबे अनपढ़ लोग तुम हो, तुम्हें पढ़ना आता नहीं है तुम्हारा। हाँ, आप कायाबेग हो ना, आओ बस सामने बात तो करो, बात तो करो, बात तो करो, बात तो करो। हाँ, कुछ नहीं बोल दिया, बात तो करो। कल बोल के भागे थे राम मंदिर हमें बीच में मिला है। तो पुलिस रोके कि तुम इनके अंदर क्यों जा रहे हो, जनाजे के अंदर? अरे जनाजे में जाने से कौन रोकेगा यार? कोई भी हो, चाहे जहन्नमी हो या दोज़खी हो या जन्नती हो, किसी के जनाजे में पुलिस क्या, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रोक सकता आपको। क्यों रोकोगी? लॉ एंड ऑर्डर नहीं रोक सकता, लेकिन एथिकल तौर आप गलत क्यों करो उसको, ये बताओ मुझे। गलत क्यों ना- मर गया, अब वो अच्छा कर्म थे, उसके बुरे कर्म थे, वो जाने परमात्मा जाने, आप मुझे क्यों रोकोगे उसके जनाजे में जाने कोई जाने से नहीं, कोई जाने से भीड़ है, क्यों है क्यों नहीं है, आप क्यों रोक सकते हो मुझे बताओ। कोई जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन जिस प्रकार से वो आदमी था, जिस प्रकार का गैंगस्टर था वो दाऊद इब्राहिम से बड़ा नहीं था। दाऊद इब्राहिम को लेकर आए, दाऊद इब्राहिम से अच्छा, दाऊद इब्राहिम को लेकर आओ पहले। दाऊद इब्राहिम से, जिसने 8,000 आदमी मारे, 8,000। हाँ, दाऊद इब्राहिम वही बात है। मोदी जी में पावर है, दाऊद इब्राहिम को लेकर आओ पाकिस्तान से। क्या मैंने बता दिया, पाकिस्तान में मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। क्या दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान खत्म हो जाए। मोदी घर घर मोदी। आजा आजा इधर आजा। मोदी तो वो है, पाकिस्तान में मार देगा उसे। मोदी तो पाकिस्तान में जाके मार देगा उसे।